लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कामयाब नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पहले से कोई तैयारी नहीं करता। आप बताइए, जब कोई फौज में जाना चाहता है तो 3-4 महीना पहले से सुबह 4 बजे उठ के पदर पदर करता हुआ दिखाई देगा, उसको फौज में जाना। सही है? अगर किसी को कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है तो 3-4 महीने पहले से तैयारी करता है। कोई भी आदमी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो पहले से तैयारी करता है। उसको पहले से पता होता है कि मुझे यहाँ जाना है, वहां पढ़ाई पढ़ना है। सही है? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अचानक बिजनेस मिलता है, अचानक मिलता है, हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसके प्रति हम सीरियस नहीं होते हैं। जब सीरियस नहीं होते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर हम भी सीरियस होकर काम करें, अगर आप भी अजय सर की तरह काम करें, मैं बता दूं, आज अजय सर 3-3 महीना अपने घर से बाहर रहते हैं, 3-3-4 महीना हो जाते हैं, ये घर नहीं जाते हैं। इसकी वजह से लगातार काम हो रहा कि नहीं हो रहा? और ऐसे हर लीडर काम करे। इनकी टीम में भी लीडर अच्छे हैं, जिनको जहां बोला जाता है वो वहां पे जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को परेशानी रहती है, कुछ लोग नहीं करते हैं। सही है? कुछ ही लोग बात मानते हैं। जब कुछ लोग बात मानते हैं तो कुछ के साथ रिजल्ट आता है, सबके साथ नहीं आता। अगर हर आदमी काम करना लगे तो रिजल्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? काम होगा कि नहीं होगा? उसके बाद डू वन थिंग, ये आपने संकल्प लेना पड़ेगा, ये कसम खाना पड़ेगा कि जब तक जिंदा हैं तब तक लगातार एसली प्लस बैलेंस में ही काम करेंगे, कोई भी दूसरे धंधे में नहीं जाएंगे। एक ही अपलाइन को चुनेंगे, पूरे प्राणों से, पूरी ऊर्जा से एक काम करना होता। सफल क्यों नहीं होते हैं लोग? 70 पचड़े में फंसे रहते हैं। सही है? जैसे पहले नौकरी कर रहे हैं, फिर एसली प्लस बैलेंस को ज्वाइन कर लिया, अब एसली प्लस बैलेंस में बोला यहाँ रिजल्ट कम आ रहा, एक और नौकरी ज्वाइन कर लिया। एक तो कर ही रहा, एक और नौकरी ज्वाइन करेगा, फिर एक दुकान घर में खोल देंगे, फिर दूसरा एक और खेती दूसरी और किराए पे ले लेंगे, उसमें भी काम करेंगे, फिर एक टेम्पू ले लेंगे, टेम्पू को भी चलवाएंगे। टेम्पू मजा कम आ रहा, बोला ई रिक्शा में पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, इसको ले लो, फिर ट्रैक्टर ले लेगा। ऐसा करता कि नहीं करता? जो आदमी 70 पचड़ों में फंसा रहता है वो सफल नहीं होता है। डू वन थिंग, एक काम, कोई एक काम पूरे प्राणों से अगर कोई 5 साल कर लेता है, 5 साल में कामयाब हो जाता है। लेकिन कोई एक बार बार बदला ना जाए, बार बार चेंज ना किया जाए, तब कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं, मैं अपने अपलाइन को, मैंने खुद ने बोल दिया है कि गुरु जी मेरा ये जीवन है तब तक आपके साथ हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपके साथ रहूंगा, ना किसी कंपनी में जाऊंगा, ना कभी गुरु चेंज करूंगा। अगर आप भी ये संकल्प लेते हैं, एक काम पूरे प्राणों से एक कंपनी में एक अपलाइन के साथ करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं, दावा करता हूं, अगले 5 साल में आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। डू वन थिंग का फॉर्मूला अपना सकते हैं? फॉर्मूला के साथ काम कर लेंगे? उसके बाद सफलता के हृदय में कोई एक चीज निवास करती है और वही असाधारण परिणाम अर्जित करती है। जब आदमी कोई भी काम करता है उसके हृदय में एक ही चीज निवास करेगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप एसली प्लस बैलेंस कर रहे हैं, एसली प्लस बारे में ही सोच रहे हैं, लगातार उसी के बारे में रोज सुबह शाम दोपहर उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके हृदय में सिर्फ एसली प्लस बैलेंस ही रहेगी। जैसे आपने दूसरी चीज पर ध्यान दिया, एसली प्लस बाहर हो जाएगी, दूसरी चीज अंदर हो जाएगी। जैसे कोई लड़का एक लड़की से प्यार करता है, जब से एक से प्यार करता है और दूसरे से दोस्ती होते ही तो दूसरी तरफ से प्रभाव कम होता कि नहीं होता है? एक ही चीज रहेगी। अगर आप किसी एक पे भरोसा करते हैं, अगर किसी का शादी हो गया और पत्नी पे पूरा भरोसा है, पत्नी से पूरी मोहब्बत है, तब तक तो जीवन सुखी है। और जैसे ही दूसरी तरफ चालू हुआ और जीवन नरक बन जाता है। होता कि नहीं होता है? अगर आपको भी सुख प्राप्त करना है धरती पे, कि हमें सुख से जीवन बिताना है, तो एक के साथ ही रहना, एक अपलाइन के साथ, एक कंपनी के साथ जीवन में खुशियां खुशियां रहेंगी। और बदलना स्टार्ट किया, रोज बदलते रहे, तो आदमी कभी भी सुखी नहीं रहता। यहाँ से वहां अच्छा लगता है, वह वहां पहुंच जाता है, फिर वहां अच्छा लगता है, फिर वहां पहुंच जाता है, फिर वहां अच्छा लगता है। पूरे जीवन यहाँ से वहां अच्छा लगता है, वहां से वहां अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी अच्छा फील नहीं करता।
लेकिन घूम फिर के अपने ही घर आता है, बोला यही ठीक था। मैं अभी से बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा यही ठीक है। दूसरे की थाली में चावल बड़ा दिखाई देता है, सही है, और अपनी थाली में छोटा दिखाई देता है। तो आज के बाद अपना ही चावल, अपनी थाली अपना ही चावल, दूसरे की थाली की तरफ देखिए ही मत। दूसरा क्या काम कर रहा है उसकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये गारंटी देता हूं, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे, 100% सफल हो जाएंगे। कर सकते